नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। अहोई अष्टमी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है, अहोई अष्टमी का व्रत क्यों रखा जाता है, अहोई अष्टमी के दिन तारा क्यों देखा जाता है, तारे की पूजा क्यों की जाती है, ये सारे प्रश्न आप सभी के मन में जरूर आ रहे होंगे। और ऐसे में इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जेके शुक्ला जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस साल अहोई अष्टमी कब है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है और जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उन सभी के आंसर्स आज हमें जेके शुक्ला जी देंगे। पहले तो पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी ये बताइए कि इस साल अहोई अष्टमी कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो सुष्मिता जी, अब की बार जो दर्शक लोग जानना चाहते हैं कि अहोई व्रत का तारीख क्या रहेगा, दिन क्या रहेगा, तो मैं आपको दर्शकों को बता देना चाहता हूँ। प्यारे दर्शकों, अब की बार 13 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार का आपका अहोई व्रत का मुहूर्त है जी। और यह शुभ मुहूर्त जिनको हम कहते हैं, जिसमें विशेष कृपा प्राप्त होती है माँ जगदम्बा पार्वती जी का जो अहोई देवी के रूप में है जी, वो चालू होता है आपका 5:42 से शाम को और लगभग 8 बजे तक ही इसका मुहूर्त रहेगा जी। इसी बीच में आपको तारों का दर्शन करना है, इसी बीच में पूजन करके और अर्घ्य दे करके जगदम्बा का प्रणाम करके पूजन पाठ करके आपको आशीर्वाद लेना है और फिर उद्यापन करना है जी। तो पंडित जी, इसकी पूजा विधि क्या है? बहुत सुंदर। देखिए, जो पूजन विधि है, पूजन विधि का इसमें विशेष महत्व है और विशेष महत्व होता है आपके शुभ मुहूर्त का। इस शुभ मुहूर्त पे ही आप पूजन करें क्योंकि मुहूर्त का ही फल होता है जी। तो मुहूर्त आपको बता दिए जी कि 5:42 से 8 बजे शाम तक है जी। शाम को 5:42 से शाम को ही 2 घंटे का रहेगा लगभग, ठीक है, 2.25 घंटे का, जो कि आपको 8 बजे तक है। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले भक्तों जान लीजिए कि आपको विधि विधान से ही पूजा का आपको फल मिलने वाला है जी। क्योंकि विधि विधान से अगर पूजा करते हो, सम्मान के साथ में पूजा करते हो जगदम्बा का, तो आपकी मनोकामना सिद्ध होती है। क्योंकि यह माताएं अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए, सुख समृद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए, सौभाग्य वृद्धि के लिए और क्या कहते हैं, तमाम तरह का ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए यह व्रत माताएं रखती हैं। और इसको जो पूजन का विधान है वो बहुत बढ़िया करना चाहिए, बहुत भाव से करना चाहिए, पवित्र भाव से करना चाहिए। इसको सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपके पास सुंदर छोटा सा पीढ़ा है या पाटा है, लकड़ी है, चाहे पत्थर का हो, चाहे मिट्टी का हो, चाहे काठ का हो यानी कि लकड़ी का हो, ठीक है, जो भी हो उसको आप ले लीजिए। अगर वो नहीं है, अगर कच्ची जमीन है तो गाय के गोबर से उसको लीप दीजिए। वो अगर पक्का है तो वहां पे चौका ठहर थोड़ा सा जल से शुद्ध करके उसको पोछा मार करके एकदम दिव्य कर लीजिए। और आटे का, गेहूं का आटा लीजिए, चौक पूरिए और हल्दी के साथ में पूरिए। इससे क्या होगा, आटे से आपको शुक्र मजबूत होंगे, ऐश्वर्य देंगे, धन वृद्धि देंगे, सब कुछ करेंगे, ऐश्वर्य में वृद्धि करेंगे क्योंकि शुक्र करते हैं। और पीली हल्दी क्या है, प्रतीक माँ लक्ष्मी का है, उससे आप पूरेंगे तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, तो आपको अष्टलक्ष्मी मिल जाएंगी, ठीक। जो कामना से आप मुहूर्त के हिसाब से पूजन कर रहे हो वह चीज आपको मिलने वाला है, मिल जाएगा। अब करना क्या है, चौक पूरने के बाद में एक थाली लीजिए, थाली कोशिश से कीजिए कि यूज की हुई जो जिसमें भोजन करते हैं वो थाली ना हो, पूजा की थाली हो। नहीं है कि आप बाजार से थाली ले लीजिए सुंदर सी, क्योंकि चमकती हुई अगर रहेगी तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि चमकदार इसमें बढ़िया सुंदर से सुंदर वस्तु का प्रयोग किया जाता है जी। एक थाली लीजिए और थाली में बढ़िया स्वास्तिक बनाइए। जो आपने पहले चौक पूरा है हल्दी का और अष्टदल बनाया है और गेहूं के आटे का, उस पर थोड़ा सा बीच में चावल रखिए और चावल एक कोशिश कीजिए क्योंकि माता का है तो उसको आप पीला कर लीजिए, क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति का है ना जी जी, पार्वती मैया का है, लक्ष्मी जी का है, तो धन प्राप्ति का योग बन रहा है। तो उस पे आप चावल पीला कीजिए और अष्टदल पे ही चावल को भर दीजिए नीचे, ठीक। उसके ऊपर थाली रखिए, थाली में बढ़िया स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बना, धर्म अर्थ काम मोक्ष उस पे सारा कुछ होता है। और स्वास्तिक बनाते समय आपको ध्यान देना है कि स्वास्तिक आप
माताएं बहनें क्या करती है बनाते समय, बहुत सारे हमारे भाई भी गलती के बैठते हैं तो स्वास्तिक ऐसे बनाते हैं, ऐसे काट देते हैं, प्लस का निशान बना देते हैं। बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। स्वास्तिक हमेशा जब भी बनाइए आप ऐसे बनाइए, फिर ऐसे बनाइए, ऐसे कभी मत बनाइए। पहले समझ लीजिए, ऐसे बनाइए फिर ऐसे बनाइए, क्या हो गया, बस यही तक। उसके बाद फिर से लीजिए, फिर यही ब्रह्मदंड से फिर इधर खींच लीजिए। ठीक, काटना नहीं चाहिए, डायरेक्ट नहीं काटना चाहिए। यहाँ से ले यही छोड़ दीजिए ब्रह्म तक, फिर उसके बाद में यहाँ से आगे कर लीजिए, फिर इधर से कर लीजिए, फिर उसके बाद में ये जो आपका होता है सायुज्य का, हाँ ये सब मैं आपको बताऊंगा, वो चीज आप बनाइए। फिर आप चारों बिंदी जो होती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको बनाइए। ठीक है, ये चीज आप बढ़िया से किससे बनाना है आपको, रोली जी, थोड़ी सी गंगा जल उसमें ले लीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए, और अगर हो सके तो पहले से आप रखे हो तो चावल को धुल करके पीस लीजिए, उसका भी थोड़ा सा उसमें डाल लीजिए। गाय का दूध हो तो उसको भी हल्का मिला करके मिश्रित कर लीजिए, गंगा जल कर लीजिए, दो में कोई भी कर लीजिए, उससे आप स्वास्तिक बढ़िया बनाइए। बनाने के बाद में एक फूल हो, गुलाब का हो, या तो जगदम्बा के लिए अड़हुल का फूल, गुड़हल का फूल बहुत शुभ पवित्र माना जाता है, उसको रख लीजिए। और अगर कमल का फूल उस पर मिल जाता है तो अति उत्तम, उसको रख लीजिए। नहीं तो गुलाब का फूल तो अमूमन मिल ही जाता है, गुलाब का फूल उस पर रखिए। और आपको रखना क्या है, दिव्य प्रयोग आपको बता दे रहा हूं भक्तों, आप जान लीजिए। इसको करेंगे आप तो आपको हर तरह से जो आप चाहते हैं, धन समृद्धि सब कुछ मिल जाएगी। आपको करना क्या है, अब टिप्स बता दे रहा हूं धन योग का, कि जैसे आपके पास धन दिन दो दिन रात चौगुना बढ़ता चला जाए, दिन दुगुना रात चौगुना जिसको कहते हैं। आपको करना क्या है, वैसे प्रयोग हम लोग हल्दी का बताते हैं, ठीक है, गाय का गोबर ले आओ उससे बनाओ, उसका भी नहीं। आपको दिव्य प्रयोग बताते हैं। आप तुलसी जी की जो सूखी डाली होती है जी, उसको आप ले आइए। ठीक, जो सूख गई है डाली वही ले आइए, उसको 7 टुकड़े छोटे छोटे, यानी कि 3-3 अंगुल के या 4-4 अंगुल के, ज्यादा बड़े नहीं, 3 अंगुल या 4 अंगुल, कोशिश कीजिए 4 अंगुल का हो, ले लीजिए और 7 कर लीजिए। 7 करके उसी फूल पे, अगर फूल भी नहीं है आपके पास, वस्त्र है लाल कपड़ा, तो उसको बिछा लीजिए। आसन ऐसे चौपर्द करके एक रुमाल जैसे बना लीजिए, उसको रख दीजिए। ठीक है, स्वास्तिक बनाए, स्वास्तिक के ऊपर थोड़ा सा चावल रख लिए फिर से, और उसके ऊपर लाल कपड़ा। ठीक, चावल का प्रयोग क्यों करना है आपको, चावल क्या है, अक्षत है, तंदुल है, वो आपके पूजा पाठ को अक्षत कर देते हैं, यानी कि उसकी क्षति नहीं होने पाती है, उसको सिद्धि मिलती है। जैसे 108 का महत्व है, वैसे अक्षत का है कि वो आपको वृद्धि ही करेगी, आपको घटने नहीं देगी। अब करना क्या है, उस कपड़े को रखना है, और कपड़े पे आपको रखना क्या है, फिर से वही चावल, अक्षत। ठीक है, साबुत चावल होना चाहिए, खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। उसको फिर से रखिए, रखने के बाद बिछा दीजिए ऐसे उस कपड़े पे, आसन हो गया। ठीक है, उस पर थोड़ा सा डाल दीजिए जो भी आपके पास में है, गुलाब का है, कमल का है या गुड़हल का है, उसको रख दीजिए। और जो 7 आपने डाली ले आई है, उस 7 डाली को ऐसे बगल बगल करके बिछा दीजिए, लगा दीजिए। ठीक, और उसके बाद में उनको गंगा जल से स्नान ले लीजिए। आप 1 चम्मच गंगा जल रखे ही हो, इसको सबसे पहले अपने आप को पवित्र कर लेना है। सबसे प्रथम अपने आप को पवित्र करना है, आचमन कर लेना है, माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायण नमः कह के हाथ धुल लेना है। पवित्र करके माँ जगदम्बा को प्रणाम करना है, गणेश भगवान को सबसे पहले, उसके बाद पूजन को चालू करना है। ध्यान देना है। आप आइए आगे कि जहां हम बता रहे थे कि 7 आपने लकड़ी को रखा, उन 7 लकड़ी पे आप एक एक छोटा छोटा कलावा तोड़ तोड़ करके वस्त्र दे दीजिए। स्नान कराने के बाद में वस्त्र दे दीजिए। वस्त्र को देने के बाद में हल्दी का, कुमकुम का, रोली का, जो आपके पास में उस समय उपलब्ध हो, लेकर के बैठिए, उन सबको चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद में फिर थोड़ा सा फूल चावल ले करके प्रार्थना कीजिए कि हे तुलसी मैया, हे जगत जननी जगदम्बिका महालक्ष्मी मैया, मैं आपको 7 जो एक लकड़ी दे रही हूँ तुलसी जी का, इसको आप धन वृद्धि के योग में बनेगी। और उनसे अपने मन की प्रार्थना बड़े भाव से, क्योंकि उसको जितने आपका भाव निकलेगा, अच्छे से निकलेगा, उतना ही ज्यादा आपका पवित्र माना जाएगा। उसको आप प्रणाम कीजिए चावल अच्छे दे करके, और उसके बाद में अपने बराबर ध्यान दीजिएगा
जो जातक पूजा कर रहा है, देवियों सज्जनों, जो आप लोग पूजा करो अपने बराबर नाप लीजिएगा। आपका जितनी शरीर की लंबाई होती है, आपका हाथ फैलाओगे तो इतनी लंबाई होती है जी। इतने लंबाई का आप वही कलावा रक्षा सूत्र पूरा नाप करके तोड़ लीजिए और उसको चौपर्द करके उसी के बराबर सातों लकड़ी पे बिछा दीजिए, फोल्ड करके जी। तो आपके 4-5 अंगुल में हो जाएगा, बराबर से आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है कि जब आपने पूजा कर लिया, बड़े भाव से धूप दीप दिखाइए, उनको नैवेद्य प्रसाद में, चाहे आपके पास मिश्री हो, चाहे चीनी हो, चाहे खीर हो, जो भी आपके पास में हो, उसको नैवेद्य अर्पित कीजिए और बड़े भाव से प्रार्थना कीजिए, हे जगत जननी जगदम्बिका महालक्ष्मी मैया, अहोई माता, पार्वती मैया, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आपके कृपा के लिए, आपके शुभता के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, अपने संतान वृद्धि के लिए, अपने कुल वृद्धि के लिए, अपने बच्चों के सुखमय जीवन के लिए, जिसके कारण कि उनके जीवन में किसी प्रकार का अभाव ना हो, चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे चलाचल संपत्ति हो, चाहे ऐश्वर्य युक्त हो, या किसी भी प्रकार से शुभता का जो योग हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, वो आपकी कृपा से मिलता या रहे, सदा मिलता रहे हमारे वंश को। इस हिसाब से आप उनकी पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद जब पूजा कर लीजिए तो आप उनको इकट्ठा कर लीजिए, सातों लकड़ी को, और जो अपने बराबर आपने धागा मोड़ करके उसको छोटा किया है, आप उन्हीं से उनको सातों को एक करके बांध लीजिए। और जो उस पे चावल है, जो फूल है, ठीक है, कोशिश कीजिए कि अगर आपको श्वेत अपराजिता का बीज मिल जाए, श्वेत अपराजिता का बीज मिल जाए, मेरे पास में है, मैंने भी लिया, यहीं पे जगदम्बा की कृपा है। श्वेत अपराजिता क्या है? वो आपको कहीं से कहीं तक पराजित नहीं होने देती है जी। और उस लकड़ी के साथ में श्वेत अपराजिता के बीज को आप रख लीजिए और रख करके उसको पोटली बना लीजिए। जो लाल कपड़ा आपने छोटा सा रुमाल करके बिछाया था, रेशमी हो तो अति उत्तम, उसको एक पोटली बना लीजिए। उसमें आएगा क्या? आपका लकड़ी आ गया और आपकी मौली आ गई, यानी कि आपका कलावा आ गया, आपका अक्षत आ गया, ठीक है, अपराजिता के बीज आ गए। इन सबको जितने उसमें चीज उस कपड़े पे है, उसको सेम लेकर के ऐसे पोटली बना करके उसको कर करके और बड़े भाव से जगदम्बा को प्रणाम करके अपने पास में रख लीजिए। और पूजा से उठिए तो उसको अपने पास ही लिए रहिए और जा करके फिर तारों का दर्शन कीजिए जी। ठीक है, कुल वृद्धि के लिए, संतान वृद्धि के लिए, ठीक है, संतान के मनोकामना पूर्ति के लिए फिर तारों का दर्शन कीजिए, क्योंकि उस दिन आपको चंद्रोदय का नहीं, तारों का दर्शन करना होता है। कुल वृद्धि के लिए तारों का दर्शन, ठीक है। और सब कुछ बनाने के लिए तो चंद्रदेव का तो अभी आपने करवा चौथ किया। जो आपने प्रसाद चढ़ाया जी, उस प्रसाद को अपने कुल परिवार में बांट दीजिए, ठीक है, अपने बच्चों में बांट दीजिए। बांट करके देवी जी की कथा होती है अहोई माता की, उस कथा को 2-4 मिनट के लिए आप सुना दीजिए। इससे क्या होगा, जो सुनते हैं सुहागन महिलाएं, देवियां जो सुनते हैं, जिनके संतान होते उनको भी संतान का मार्ग खुल जाता है। किसी को होता है कभी कोख बांध दिया गया होता है, किसी का वंश वृद्धि के लिए अवरुद्धता कर दिया जाता है, तो सब खुल जाता है जगदम्बा की कृपा से। माँ पार्वती जी उनको आशीर्वाद देते थे, उनका दूध पूत से घर भर जाता है। और उसके बाद कथा सुन करके सबको प्रसाद खाइए, जगदम्बा का व्रत खोलिए, यही इनका विधान है। तो पंडित जी ये बताइए कि अहोई अष्टमी में तारे का क्या महत्व होता है? तारे कुल वृद्धि के लिए है जी। जैसे हमारे घर में संतान होते हैं, संतान होती है ना जी, तो संतान वृद्धि के लिए संतान केवल एक तो होता नहीं जी, बिल्कुल। चंद्रमा तो है नहीं कि एक रहेंगे, सूर्य तो है नहीं कि एक रहेंगे। हमारे घर में किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, किसी के 10-12 पुराने काल में देखो तो 18-20 होते थे। ठीक है, हमारे रावण महाराज को देख लो, उनके तो 70,72,000 नाती, कैसे कहा गया कि 1,00,000 पुत्र, 1,00,000 पुत्र, 1,00,000 नाती, उनके कितने ज्यादा थे। तो कहने का मतलब कुल वृद्धि के लिए तारों का दर्शन किया जाता है। जिस प्रकार से आकाश में तारे मंडल दिख रहे हैं बिखरे पड़े हैं, ऐसे मेरे वंश में संतान वृद्धि होती रहे, सदा सर्वदा होती रहे। तारों का दर्शन इसलिए किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता का चित्र बनाती हैं महिलाएं। बिल्कुल बनाती हैं। वो क्यों बनाती हैं? देखिए, पुरातन काल में क्या था कि फोटो नहीं हो पाता था जी, तो उस समय क्या होता था कि माताएं दीवाल पे क्या करती थी कि गाय के गोबर से बढ़िया चौक पूर करके उसी पे सीनरी बना देती थी। ऐसा मानती थी कि ये अहोई माता का हमारे चित्र है। एक तरफ सिर बना देती थी ऐसे गोल गोल, बगल में ऐसे हाथ बना देती थी, इधर से बना देती, चौकोर कर देती, पेट बन जाता, नीचे 2 लाइन खिंचा देते थे, उनका पैर बन जाता था। यही होता था ना? लेकिन वो पुरातन काल में है।
जो माताएं बुजुर्ग हैं पहले से चली आ रहे हैं, उनको होता है कि मैं जैसे करती हूँ, गाय गोबर पवित्र होता है, मैं वैसे बनाऊंगी। जी। लेकिन आज के प्रचलन में क्या है कि जगह जगह आपको माता की फोटो मिल जाती है, जी। क्योंकि पार्वती मैया का ही तो रूप है अहोई माता का। जी, बिल्कुल। अब फोटो मिल जाता है अहोई माता का बना बनाया वैसे, जी। वही कल्पना है, हम लोग दीवार पे वैसे बनाती माताएं बनाती थी, आज उनकी फोटो मिल जाती है, जी। तो उस फोटो को हम लोग दीवार पे माताएं बहनें लगा देती, उनकी बढ़िया से पूजन करती हैं। जी। तो पंडित जी ये बताइए कि जो चित्र महिलाएं बनाती थी वो अच्छा है या फिर जो चित्र महिलाएं खरीद कर लाती हैं वो अच्छा है? दोनों ठीक है। कारण क्या समझ लीजिए, एक होता है आपका, जैसे आप व्रत रखते हो ना, जी। जिस दिन आप व्रत रखते हो, जिस देवी देवता के लिए रखते हो, उसको आप जब से रखते हो, सुबह से रखते हो, जी। तो आपके दिमाग में तो आज मैं व्रत रहूंगी, आज मुझको जल नहीं पीना, आज मुझको कुछ खाना नहीं है, आज मुझको इस हिसाब से पूजा करना, यानी कि उस देवी देवता के प्रति आपकी निष्ठा सारा दिन वो ध्यान में रहते हैं। जी। तो वैसे ही जब आप दीवार पे बनाने की जो परंपरा है, उनको दिल दिमाग में यही होता था कि आज जगदम्बा का मैं पूजन करूंगी, इस हिसाब से करूंगी, इस हिसाब से बनाऊंगी। तो आपको अहोई माता का जो चित्र होता है जी। वो बनाना ज्यादा आपको कारगर बढ़िया होता है, उसमें पूरा श्रद्धा भक्ति आपकी होती है, और उसी श्रद्धा भक्ति के साथ हमारी माताएं बहनें पहले से ही बनाती चली आ रही हैं, और उसको बनाती हैं तो उनका पूरा दिल दिमाग उसी पे रहता है, पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ पूरा दिन जब तक उनका व्रत रहता है तब तक उनको वही चीज दिखता है, उन्हें उनका ध्यान लगा रहता है, उनका मन लगा रहता है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है, अब मुझे और पंडित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार दर्शकों।